क्या आप जानते हैं जिन जनरल वकार ने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया है वो खुद शेख हसीना के रिश्तेदार है। जी हाँ, जनरल वकार शेख हसीना के रिश्तेदार हैं और उन्होंने शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। जनरल वकार ने 15 साल और 212 दिनों तक लगातार बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना को देश छोड़कर जाने के लिए मात्र 45 मिनट का वक्त दिया था, लेकिन लगातार बिगड़ते हालात और जनरल वकार के दबाव के चलते शेख हसीना पहले ही देश छोड़कर भारत की ओर निकल गई। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिरकार शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाले जनरल वकार कौन है, उनका शेख हसीना से क्या रिश्ता है और क्या अब वो बांग्लादेश की सरकार चलाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग अनकट। वैसे तो अपने 76 साल की उम्र में शेख हसीना ने कई बार इस तरह के हालात बांग्लादेश के अंदर देखे हैं। साल 1975 में सेना ने इसी तरह एक तख्ता पलट में शेख हसीना के पिता, उनकी मां और उनके तीनों भाइयों की हत्या कर दी थी, लेकिन इस बार किसी भी तरह की अनहोनी होने से पहले ही शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। शेख हसीना के ढाका छोड़ते ही आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमाने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स की मांग पूरी करने की बात कही। साथ ही कहा कि आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम स्थिति बदल देंगे, मारपीट और अराजकता से दूर रहिए। साथ ही आर्मी चीफ ने जल्द से जल्द सरकार बनाने का भी ऐलान कर दिया। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज्जमा को हाल ही में प्रमोट कर आर्मी जनरल नियुक्त किया गया था। उन्हें 11 जून साल 2024 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया था और 23 जून 2024 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। उन्हें 23 जून को अगले 3 साल के लिए आर्मी चीफ बना दिया गया था। इससे पहले 1 जनवरी साल 2024 से वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं। उन्होंने जनरल SM सैफुद्दीन अहमद की जगह ली थी। वो साल 1985 में इन्फेंट्री कॉर्प्स के अफसर के रूप में नियुक्त हुए थे और उन्होंने आर्मी चीफ बनने तक कई पदों पर अपनी सेवाएं दी है। इससे पहले वो इन्फेंट्री बटालियन और इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमान संभाल चुके हैं। वो बांग्लादेश डिफेंस सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और यूनाइटेड किंगडम के जॉइंट सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। वो आर्मी हेडक्वार्टर में मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उन्होंने साराहनाज कमालिका जमात से शादी की है और उनकी 2 बेटियां समाइया राइजा जमान और शायरा इब्नत जमान है। जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि जनरल वकार शेख हसीना के रिश्तेदार हैं, तो उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है वो भी आपको बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल वकार की पत्नी बेगम साराहनाज जो हैं वो शेख हसीना के चाचा मुस्तफिजुर रहमान की बेटी है। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश की सेना में थे और साल 1997 से साल 2000 तक वो सेना की कमान भी संभाल चुके हैं। यानी कि शेख हसीना के एक तरह से जनरल वकार जीजा लगते हैं, लेकिन अब जीजा ने ही रिश्ते में अपनी साली की सरकार गिरा दी है और तख्ता पलटकर देश छोड़ने को मजबूर कर दिया है। वैसे आपको बता दें, ये पहली मर्तबा नहीं है जब बांग्लादेश में सेना ने तख्ता पलट किया हो। इससे पहले भी सेना कई बार तख्ता पलट कर चुकी है। ऐसा हमने साल 1975 में पहली बार देखा था जब सेना ने शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की सरकार को उखाड़ फेंका था और इसके बाद सेना 15 सालों तक यानी कि साल 1990 तक देश के शासन पर काबिज रही थी। बता दें, बांग्लादेश की सेना 145 देशों में से दुनिया की 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। सेना में करीब 1,75,000 एक्टिव सैनिक मौजूद हैं और हर साल बांग्लादेश की सरकार सेना के ऊपर $3.8 बिलियन खर्च करती आई है। तो ये थी शेख हसीना का तख्ता पलटकर उन्हें देश से बाहर करने वाले जनरल वकार उल जमा की पूरी कहानी। वो शेख हसीना के काफी क्लोज रिश्तेदार भी हैं, लेकिन राजनीति और पावर के सामने रिश्ता हमेशा ही पीछे छूट जाता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको शेख हसीना और उनका तख्ता पलट करने वाले जनरल की पूरी कहानी बताई। बांग्लादेश की राजधानी और वहां से हो रहे उठापटक पर लगातार हम नजर गड़ाए हुए हैं और लगातार आपके लिए ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।